हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेरे श्याम में। तो आज मैं आपके साथ कोई व्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ गोपाल जी की सेवा का, बट गोपाल जी से ही रिलेटेड एक टॉपिक पे मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ख़ास करके उन लोगों के साथ ये बहुत दुविधा होती है जिनके घर में गोपाल जी की सेवा है और लड्डू गोपाल जिनके घर में विराजमान हैं, कि अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तो आप गोपाल जी को अपने साथ ले कर के जाएं या न जाएं। अगर जाएं तो किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, सावधानियां रखनी है, और अगर नहीं जाएं तो फिर गोपाल जी की व्यवस्था कैसे करनी है। तो देखिए, अगर आप यात्रा पे जा रहे हैं तो किन किन चीज़ों की आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए गोपाल जी के लिए, इसके ऊपर मैं एक अलग से बहुत जल्द एक वीडियो लेकर के आने वाली हूँ आप लोगों के लिए। और अगर आप गोपाल जी को नहीं ले जा सकते तो आप उनको घर में कैसे रख करके उनकी व्यवस्था करके जा सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बहुत जल्द ले करके आऊँगी। लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि हमारे बड़े लोग, हमारे संतजन, गुरुजन इस बात का निषेध कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं कि आप बास्केट में, ओपन एक डलिया में, बास्केट में गोपाल जी को ले करके आप इधर उधर न घूमें, उनको लेकर के रील्स न बनाएं, उनको किसी भी तरह के स्थान पर ले करके उनके साथ आप घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, ये जो आजकल ट्रेंड चल रहा है इसका निषेध कर रहे हैं, जो बिल्कुल होना चाहिए। और इस पे एक तरह की पाबंदी भी लगनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने लड्डू गोपाल को और उनकी सेवा को बिल्कुल एक मजाक सा बना करके रख दिया है और उनको वो एक टॉय के जैसा यूज़ कर रहे हैं, बास्केट में रख के, और कहीं भी ले जाना, घुमाना फिराना, मतलब ऐसे स्थानों पर भी जहाँ भगवान नहीं ले जाए जा सकते। तो इससे रिलेटेड 3-4 टॉपिक मैं आपके साथ पॉइंट्स जो है वो मैं शेयर करूँगी। देखिए, पहली चीज़ ये कि लड्डू गोपाल जो हैं, जो भगवान का ये जो स्वरूप है, ये हमारे और आपके लिए भगवान ने धारण किया है, हमारे और आपके कल्याण के लिए भगवान ने धारण किया है। वो हमसे सेवा ले सकें, वो अपनी कृपा हम पे बनाए रख सकें, हमारा कल्याण कर सकें, हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ें उनकी सेवा से करते हुए। इसलिए भगवान इस विग्रह में, इस स्वरूप में आए हैं, और उनके इस स्वरूप के कारण ही हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि हम गोपाल जी को कहीं लेके जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते। अन्यथा तो बहुत सारे विग्रह और बहुत सारे भगवान हमारे मंदिरों में होते हैं, गृहस्थियों के खास करके, जिनकी हम पूजा अर्चना वंदना करते हैं, लेकिन उनको कहीं ले जाने की जो बात है वो हमारे मन में नहीं आती है। तो देखिए, सबसे ख़ास बात ये है गोपाल जी के साथ कि आप गोपाल जी के साथ एक संबंध बना सकते हैं। गोपाल जी की भक्ति की ये विशेषता है कि आप एक संबंध बना सकते हैं। अलग अलग भावों की और संबंधों की प्रतिष्ठा जो हमारे अलग अलग संप्रदायों ने, आचार्यों ने, रसिकों ने, संतों ने की है, उनमें से कोई भी एक भाव जो आपके अंदर से निकलता है गोपाल जी के लिए, कृष्ण के लिए, उस भाव से आप कृष्ण की सेवा करते हैं, और करना भी चाहिए। जैसे दास्य भाव, सखा भाव, सहचरी भाव, वात्सल्य भाव, इस तरह के अनेकानेक भाव जो हमारे आचार्यों ने सुझाए हैं। और हर संप्रदाय का, हर भाव का एक अलग मार्ग है, उनकी एक अलग पद्धति है, उनकी एक अलग सेवा की जो है वो व्यवस्था है। तो इस तरह से आप गोपाल जी के साथ एक संबंध बना सकते हैं। लेकिन आजकल संबंध बनाने के नाम पे क्या हो रहा है कि लोगों का देखा देखी, लोग गोपाल जी तो घर पे ला रहे हैं, उनकी यथासंभव जैसे हो सके सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जा रहे हैं कि आफ्टर ऑल उस विग्रह में जो हैं, या वो जो विग्रह स्वयं हैं, वो परब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर हैं। तो उनको आप एक नॉर्मल इंसान के जैसे या एक वस्तु के जैसे आप उनको ट्रीट नहीं कर सकते। जैसे बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये मेरे लल्ला हैं, इनको मैं वात्सल्य रूप से प्यार करती हूँ। तो देखिए, वात्सल्य अगर आपके अंदर आ रहा है गोपाल जी के लिए, और आप मातृ रूप से अगर उनको प्यार करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गोपाल जी को मैगी का भोग लगा देंगे, या आप गोपाल जी के सामने बिस्किट रख देंगे, आप उनको चाय दे देंगे, आप उनकी दूध में बॉर्नविटा मिला करके दे देंगे, चॉकलेट खिला देंगे उनको। ये किसी भाव की प्रतिष्ठा नहीं करता है।
ये तो फिर आपने बिल्कुल दैनिक व्यवहार शुरू कर दिया गोपाल जी के साथ। आप ये भूल गए कि गोपाल जी ईश्वर हैं, वो हमारे और आपकी सुविधा के लिए उस रूप में आए हैं। तो कोई भी संबंध अगर आप गोपाल जी से जोड़ रहे हैं, चाहे वो पुत्र का हो, मित्र का हो, सहचरियों का हो, सखा का हो, पति का हो, पिता का हो, किसी भी तरह का संबंध अगर आप जोड़ रहे हैं, तो हर संबंध की एक मर्यादा होती है, हर संबंध की एक लिमिटेशन होती है, और हर संबंध को पालन करने का एक कायदा होता है। तो वो कायदा यहाँ पर भी लागू होता है। तो आप ये दिमाग में बिल्कुल रखिए कि आप जो भी संबंध उनके साथ जोड़ रहे हैं वो ईश्वर हैं। उन्होंने आपको ये छूट दी है कि आप उनके साथ ये संबंध जोड़ सकें। आप उनके साथ छूट के कुछ भी नहीं कर सकते कि आप उनको कैसे भी ट्रीट करें, उनके विग्रह को। दूसरी बात, जहाँ तक उनको अपने साथ ले जाने का सवाल है ट्रैवल में, तो देखिए, अगर आपके घर में व्यवस्था है कि आपकी अनुपस्थिति में कोई उनकी सेवा कर सकता है बिल्कुल वैसे जैसे आप करते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है उनको यात्रा में ले जाने की, यात्रा का कष्ट देने की गोपाल जी को। इन केस आपके घर में कोई नहीं है आपके अलावा सेवा करने के गोपाल जी की, तो आप बिल्कुल वैसे ही उनकी व्यवस्था करके निकलिए जैसी आप अपनी करते हैं। क्योंकि देखिए, ट्रैवल का एक कोई गंतव्य होता है, एक डेस्टिनेशन होता है, आपके रहने खाने सोने की व्यवस्था होती है। तो आप बिल्कुल ये सुनिश्चित करके चलिए कि गोपाल जी के भी रहने खाने और सोने की वहाँ पे व्यवस्था हो। गोपाल जी की सेवा से रिलेटेड जितने भी चीज़ें आपकी लगती हैं घर में, आप वो सारी चीज़ें गोपाल जी की कैरी करिए उतने दिनों के लिए जितने दिनों के लिए आप जा रहे हैं यात्रा पे। तो गोपाल जी के लिए सब कुछ आपके पास रेडीमेड होना चाहिए, क्योंकि गोपाल जी को आप कहीं का भी भोग नहीं लगा सकते, कहीं का भी जल नहीं पिला सकते, कहीं भी नहीं सुला सकते, कहीं भी नहीं बिठा सकते। तो उनके सिंहासन की, उनके बेड की, उनके जल की, उनके सूखे भोग की, उनके हर चीज़ की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए, तभी आप यात्रा पे निकलें। मेरे अगले व्लॉग में मैं सारी जानकारी आपको दूंगी कि यात्रा के समय गोपाल जी की किन किन चीज़ों की कैसे कैसे व्यवस्था करके आपको निकलना चाहिए। तो ये आप सुनिश्चित कर लीजिए कि गोपाल जी के सेवा की सारी सामग्री आपके पास हो। और चूँकि आप गोपाल जी को कैरी कर रहे हैं, आप गोपाल जी को अपने साथ लेकर के जा रही हैं, वो बालक स्वरूप में हैं, वो आप पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है उनकी शुद्धि का, उनके विग्रह की पवित्रता का, उनके स्थान की पवित्रता का, जहाँ पे आप उनको रख रही हैं, जहाँ पे आप उनको रखना है, जहाँ आप रुक रहे हैं यात्रा के दौरान। और खान पान की व्यवस्था का, आप कोई भी चीज़ नहीं खा सकते। वैसे भी जब आप गोपाल जी की सेवा में हैं तो आपको बहुत सारे अभक्ष चीज़ों का त्याग करना पड़ता है जो गोपाल जी को भोग नहीं लग सकता, और आप वो चीज़ नहीं खा सकते हैं, नहीं पी सकते हैं। तो आप यात्रा के दौरान भी ध्यान रखिए कि खास करके आप जो सेवी है, जो सेवा कर रहा है भगवान की, सेव्य तो चलो ठाकुर जी हैं ही, जो सेवी है वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि वो इस तरह के पदार्थों का सेवन न करे और पान न करे जो गोपाल जी के भोग में नहीं लगता है। क्योंकि अगर आप गोपाल जी के सेवा में हैं और अगर आप उनके भक्त हैं तो आप बिल्कुल वही चीज़ खाते होंगे जो आप गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं, क्योंकि बिना भोग लगाए तो हम गोपाल जी को कुछ खा नहीं सकते। और दूसरी चीज़ कि आप ये देखिए कि आप यात्रा किस चीज़ से कर रहे हैं। अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और 1 या 2 दिन की अगर जर्नी है तो ट्रेन में देखिए शुद्धि का ख्याल रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। वस्त्र वही रहते हैं, हम टॉयलेट वॉशरूम सब यूज़ करते हैं, तो आप अपने साथ गंगा जल कैरी करिए और कोशिश करिए कि यात्रा की शुरुआत में ही आप गोपाल जी को भोग लगा के और उनके जल और उनके भोग की सूखे मेवे इत्यादि की व्यवस्था करके आप गोपाल जी को सुला दीजिए और पूरी यात्रा गोपाल जी को आप सुलाए रखिए। क्योंकि अगर वो जगे रहेंगे तो आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी, और अगर वो सोए हुए हैं तो इस बात से आप निश्चिंत हैं कि गोपाल जी अभी सोए हुए हैं। आप उनसे ये प्रार्थना करके उनको सुलाइए कि प्रभु जब हम अपने गंतव्य पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे मैं आपकी फिर से सुचारू रूप से सेवा आपकी मैं शुरू करूँगी। तो आपका भाव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, भाव आपका प्रभु जो है वो समझ जाएंगे। तो सुलाने के बाद आप अपनी
यात्रा में रहिए और जब आप अपने गंतव्य पे पहुंचिए तो फिर से स्नान आदि करके वस्त्र बदल के आप गोपाल जी की सेवा फिर से शुरू कर सकते हैं। अगर आप फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो फ़्लाइट तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 घंटे की फ़्लाइट होती है। आप गोपाल जी को अपने गोदी में कैरी करिए बास्केट में, ज़िप वाली बास्केट आती है, गोपाल जी उसमें सुरक्षित रहेंगे, गद्दे वद्दे उनके लगे रहेंगे। और फिर जब अपने गंतव्य पे पहुँचिए तो आप उनकी सेवा शुरू करिए। अगर ट्रेन, फ़्लाइट, बस किसी भी तरह की यात्रा में या जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे आपको नहीं पता है कि किस तरह की व्यवस्था होगी, गोपाल जी की सेवा आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या कितने दिनों तक मैं ट्रैवल में रहूँगा, गोपाल जी को कितने दिन तक सुलाए रहे हैं, अगर ये असमंजस की स्थिति है तो आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ, दोस्त के यहाँ जहाँ गोपाल जी की सेवा होती है वहाँ उनको छोड़ सकते हैं। अगर ये भी व्यवस्था नहीं है तो गोपाल जी से करबद्ध करके आप क्षमा याचना करके आप गोपाल जी को अपने मंदिर में प्रॉपर उनकी सेवा, श्रृंगार, आरती, भोग इत्यादि करके आप उनको मंदिर में सुला दीजिए। सुलाने के साथ साथ आप उनके जल की, उनके ड्राई फ्रूट्स की, सूखे मेवे की, भोग इत्यादि की व्यवस्था करके जाइए। और क्षमा याचना तो आपने करनी ही है भगवान से। और अगर आप नहीं रह सकते गोपाल जी के दर्शन के बिना तो आप उनका एक छोटा चित्रपट ले लीजिए, या तो मोबाइल में ले लीजिए या एक हार्ड कॉपी ले लीजिए और हमेशा आप उसको अपने पर्स में रखिए। और मानसिक जो है वो भगवान का चिंतन करते हुए आप अपनी सेवा उनको अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मजबूरी, हमारी आपकी मजबूरी तो ईश्वर बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप भगवान को नहीं कैरी कर सकते, गोपाल जी को, लाला को कैरी नहीं कर सकते, विग्रह कैरी नहीं कर सकते, तो आप माला तो ज़रूर कैरी कर सकते हैं। तो आप अपनी जप माला हमेशा अपने साथ रखिए, अपना ग्रंथ हमेशा अपने साथ रखिए जिसका आप पाठ करते हैं, क्योंकि माला के रूप में, नाम के रूप में भी ईश्वर आपके साथ रहेंगे और वाक्यों के रूप में भी, शब्दों के रूप में भी ईश्वर आपके साथ रहेंगे उस ग्रंथ में, उस ग्रंथ के माध्यम से जिस ग्रंथ का आप रोज़ नियमित पाठ करते हैं। तो एक ग्रंथ और अपनी माला झोली ये आप कैरी कर सकते हैं। तो देखिए, शुद्धि का आपको ख्याल रखना है ट्रैवल में, गोपाल जी की सारी व्यवस्थाओं का आपको ख्याल रखना है। नहीं हो सकता है तो गोपाल जी को आप अपने मंदिर में ही सुला करके जाइए, उनका एक चित्रपट रख करके जाइए, प्रार्थना करते हुए उनसे कि प्रभु मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं ले जा सकता आपको, और मानसिक जो है आप उनको सारी सेवाएं उनको निवेदित करिए। तो आशा करती हूँ कि थोड़ी हेल्प मिलेगी आपको इस वीडियो से कि गोपाल जी को अगर यात्रा में ले जा रहे हैं तो कैसे ले जाएं, नहीं ले जा सकते हैं तो कैसी व्यवस्था करें, और अगर ले जा सकते हैं तो अपने साथ साथ किन चीज़ों का ख्याल रखें, किन चीज़ों की सावधानियां रखें। वीडियो के ज़रिए मैं बहुत जल्दी इस पे आपको एक ब्लॉग के साथ आपके साथ मिलूँगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। हरे कृष्णा।